हाय गाइज, मैं अतुल कुमार। मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले तो डिप्लोमा स्टडीज़ में आपका स्वागत करता हूं। और कि जैसे कि सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स लगी हुई है, मैं उसकी बुक की लेसन थर्ड इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का चैप्टर का पार्ट 1 लाया हूं। और मैंने कुछ टॉपिक पहले बताने की कोशिश की है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इनमें से एक टॉपिक ज़रूर पूछ लेता है, तो मैं यही चाहता हूँ कि कोई इस टॉपिक को गलत ना करके आए, जो आंसर राइट है वही राइट लिख के आओ। और मैं आप लोगों को ये व्हाट्सअप नंबर दिया हूँ, इस पे आप लोगों को नोट्स भी वगैरह सेंड करता रहूँगा। जिसको नोट्स वगैरह की फ़िज़िक्स की चाहिए वो मुझे इनबॉक्स में या कमेंट में बताना। तो चलो, हम आपका पहले टॉपिक लिख दिए हैं, विद्युत धारा क्या है। ये सारी टॉपिकें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसका बाद मैं पार्ट 2 लाऊंगा, पार्ट 3 लाऊंगा। आप लोगों के लॉकडाउन के पहले मैं आपकी फ़िज़िक्स फिनिश कर दूंगा। तो देखो, पहला है कि टॉपिक है विद्युत धारा क्या होता है। तो आओ हम इसको लिखते हैं, समझते हैं क्या होता है। होता है किसी वैद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से व्यक्त करते हैं। व्यक्त का नेम होता है प्रदर्शित करना, रिप्रेजेंट करना, कुछ भी आप लोग बोल सकते हो, शो करना, प्रदर्शित करते हैं। अब फार्मूला जान लेते हैं कि I बराबर Q/T। I हो गया धारा, तो वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समयांतराल। ठीक, तो जैसे एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं विद्युत धारा है क्या। किसी वैद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा और आप लोग को इसे सिंपली लैंग्वेज में लिख देना है। तो अब हम अपनी दूसरी टॉपिक लेके आए हैं, विद्युत वाहक बल क्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऐसे कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेगा, हिंदी नेम ना दे करके पूछ लेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, व्हाट डू मीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो आओ इसको हम समझते हैं क्या है। किसी चालक पदार्थ में से एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, क्या है डिफिनेशन फिर से सुनो। किसी चालक पदार्थ में, मान लो कोई चालक पदार्थ है, मान लो
ले लिए हम कोई चालक पदार्थ ले लिए। ठीक, चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। ठीक है, मान लो ये हम चालक पदार्थ ले लिए। ठीक, अब कह रहा है इधर से प्रवाह एक सिरे, मान लो ये फर्स्ट सिरा है, ये सेकंड सिरा है, इधर से प्रवाहित हो दूसरे सिरे तक, और जो इन दोनों सिरों के बीच जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स उत्पन्न होगा, वही विद्युत वाहक बल कहलाएगा। अर्थात किसी चालक पदार्थ में एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर किया गया कार्य बटे आवेश, अर्थात E बराबर W/Q वोल्ट। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। ठीक है, आओ हम 2 टॉपिक जान लिए। अब हमारी तीसरी टॉपिक है विभव। विभव को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल। अब देखो विभव क्या है। विभव देखो, एकांक आवेश को ध्यान समझना, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, और थोड़ा हम इसको समझते हैं। ये डिफिनेशन कह क्या रही है? कह रही है एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो ये कह क्या रहा, आओ समझ लें। ये मान लो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक, जैसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। कोई हम यहाँ अनंत है, अनंत मान लो, अनंत से हम कोई एक बिंदु आवेश ला रहे हैं, कोई एकांक आवेश। ठीक, क्यों, या पॉजिटिव या नेगेटिव कोई आवेश ला रहे हैं, तो लाने में जो यहाँ से यहाँ तक कार्य करना पड़ेगा वही विभव कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि हमारी तीसरी टॉपिक कंप्लीट हो गई। अब हमारी चौथी टॉपिक है विभवांतर। विभवांतर है क्या? ठीक, विभवांतर वैसे भी लग रहा है विभव प्लस अंतर, अर्थात अंतर डिफिनेशन हो जाएगी विभवों के अंतर को विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक, इसे V से व्यक्त करते हैं।
देखो विभवांतर डिफिनेशन क्या होगा, विभव प्लस अंतर, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, इसे बी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, आओ जान लो। मान लो यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, तो यहाँ पर जो विभव लगेगा वी ए हो जाएगा, यहाँ पर जो विभव लगेगा बी बी हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कार्य जो होगा वो डब्लू हो जाएगा। ठीक, और आवेश तो सेम है, चाहे पॉजिटिव लो चाहे निगेटिव लो। तो वी ए माइनस बी बी अर्थात विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। वी ए माइनस बी बी बराबर डब्लू अपान क्यू, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। ठीक, और फिर से देख लेते हैं क्या है कि विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। मान लो पॉइंट ए एंड बी हो गया, लाया गया था, दोनों के बीच जो कार्य कर रहे हैं डब्लू और आवेश जो है क्यू है, तो वी ए माइनस वी बी डब्लू का पान क्यू, इसका मात्रा जूल प्रति कूलम होता है या वोल्ट होता है। ठीक है, आओ हमारी अगली टॉपिक थी प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा प्रतिरोध। ठीक है, तो किसी चालक तार में बहने वाली धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना ही प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से व्यक्त करते हैं। फिर से देखो क्या है प्रतिरोध, किसी चालक तार में बहने वाली धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना ही प्रतिरोध कहलाता है, इसे आर से व्यक्त कहते हैं। और फार्मूला जान लेते हैं क्या होता है, आर बराबर वी अपान आई। ठीक, मात्रक वोल्ट प्रति, आई होती है धारा। ठीक है, और आई बराबर क्यू अपान टी जानते हैं। ठीक, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक, इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। किसी को कोई दिक्कत? तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिसको जहाँ नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखना, और जिसको नोट्स लेनी हो हमारे ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, उस पर ऐड होना, बताना, हम अपने नोट्स सेंड कर देंगे आपको टॉपिक वाइज, और आपको एकदम क्लियर पूर्वक समझ में भी आएगी। जय हिंद।